कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद में नमाज स्थगित कर दी गई। अब बीजेपी विधायक सौरभ सिकदर के हवाले से खबर है कि इस मस्जिद को एयरपोर्ट के अंदर से हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कि इससे सुरक्षा को खतरा है। इस दरवाजे को देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई घर है जिसके बाहर लगी डोरबेल बजाकर मेहमानों की घर में एंट्री होती होगी, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसी गली मोहल्ले में बने घर का दरवाजा नहीं है। ये कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचाने वाला गेट है, जहां सिर्फ आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जाती रही। अब आप कहेंगे कि एयरपोर्ट के अंदर जाने का गेट यहां क्यों बनाया, तो इसका जवाब तस्वीर में दिख रही ये बांकरा मस्जिद है, जो न सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर बनी है बल्कि रनवे के बेहद नजदीक है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना गया है, क्योंकि यह मस्जिद एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन लेवल 3 में आती है। सेकेंडरी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है। इस वजह से रनवे का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यहाँ होने वाली नमाज पर रोक लगा दी। और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है, वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में इसे लेकर सवाल किया था, जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया। एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद है, बांकरा मस्जिद, जो काफी टाइम से उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता वो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोग को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारों राज्य में देखिए कितने एयरपोर्ट है, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक खड़ा हुआ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना है। सुभाष चंद्र बोस जैसा अपना मुआवजे को एक्सपेंड करना है, इसका बाहर भी चलेगा, वो भी हम लोगों को नजर में रखना चाहिए। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है। सवाल है कि जिस एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए किसी को भी 4 सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, वैध हवाई टिकट, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आईडी प्रूफ और पासपोर्ट दिखाना होता हो, सुरक्षा कर्मी टिकट पर लिखे नाम का आपके आईडी कार्ड से जहां मिलान करते हो, फिर सामान की चेकिंग होती हो, बोर्डिंग पास मिलने के बाद यात्री को अपने हैंडबैग से इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु से बनी चीजें निकालकर प्लास्टिक की ट्रे में रखनी होती हो, विमान में सवार होने से पहले शारीरिक और दस्तावेज की दोबारा जांच की जाती हो। उसी कोलकाता एयरपोर्ट पर सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर रनवे के नजदीक बनी मस्जिद में जाने की छूट कितनी सही है, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 समानांतर रनवे हैं। पहले रनवे का इस्तेमाल विमानों की लगातार आवाजाही के लिए होता है, वहीं दूसरे रनवे का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब मुख्य रनवे तकनीकी खराबी या मरम्मत की वजह से उपलब्ध ना हो। ऐसे में सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल होता है, जिससे थोड़ी ही दूरी पर यह मस्जिद है। ये मस्जिद सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर उत्तर में और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि रनवे से किसी भी इमारत की कम से कम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। इस तरह से ये नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके ये मस्जिद दूसरे रनवे के अप्रोच एरिया के बेहद करीब है, जहां लगातार मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन शुभेंदु सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে
এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। अब सवाल है कि यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर कहां से आई, तो इसका जवाब यह है कि मस्जिद का इतिहास एयरपोर्ट से पुराना है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठ रही है। इसको शिफ्ट करवाया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि ये बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है कभी भी। रनवे के बीच में ऐसे मस्जिद नहीं रह सकता है, और क्योंकि यहाँ बड़े सिक्योरिटी लैब्स हो सकता है, वहाँ पे घुसने के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होता है। एक आधार कार्ड दिखा के सीधा लोग चले जाते हैं। और वो जो एरिया है सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए भी 2 रनवे नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का ज़मीन है, जिस ज़मीन में ये मस्जिद है वो लोग बातचीत कर रहा है। विकल्प ज़मीन के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये सिद्दीकुल्ला चौधरी पर्सनली इसको बाधा दे रहा है, लोगों से बाधा दिलवा रहा है कि वहाँ से ये नहीं हट सकता है। अजीब अजीब ये सारे तर्क दे रहा है। तो देखिए, अगर हमारे ज़मीन के ऊपर अगर किसी का इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने के लिए हमको किसी का परमिशन नहीं लेना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी के पास परमिशन क्यों ले? उनके ज़मीन पे है, वो तैयार करेगा उसको कब हटाना है, कैसे। कोलकाता एयरपोर्ट के गूगल मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि दूसरे रनवे के बिल्कुल आगे है, जिससे उसे आगे तक नहीं बनाया जा सका। ये देखिए, पहला रनवे पूरा बना हुआ है, लेकिन उसी के समानांतर बना दूसरा रनवे इस मस्जिद से पहले ही खत्म हो जाता है। को रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट में काफ़ी प्रेशर है। अभी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। इस तरह ये मस्जिद सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा मानी गई। एक तरफ कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर मौजूद इस मस्जिद के अंदर सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर पहुंचा जा सकता है, वहीं दूसरा रनवे पूरा नहीं बनने की वजह से यहां पर बड़े विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर यह मस्जिद बनी है, जिसमें एंट्री दिलाने वाले दरवाजे को बंद कर दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी को सीधे सीधे चुनौती दी है। कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन जबरदस्ती मस्जिद लेने पर मुसलमानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। हालांकि इसके साथ साथ वो शांति की अपील भी करते हैं। আমরা দোয়া করব, তারা মসজিদ খুলে দিক, আলোচনা করুক। জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন। তিনি করছেন এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা। বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না।